वट सावित्री व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जो आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। इसका उपवास 3 दिनों तक चलता है। ये त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन समाप्त होता है। यदि कोई महिला तीनों दिन उपवास करने में असमर्थ है तो वह केवल अंतिम दिन उपवास करने का विकल्प चुन सकती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य सुखमय और स्थायी विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को पड़ने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अमृत काल प्रातः सुबह 5:25 से प्रातः 7:08 तक। शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से सुबह के 10:35 तक। लाभान्वित मुहूर्त दोपहर को 3:45 से शाम के 5:28 तक। आइए ऐसे में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पतियों और बच्चों की भलाई और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस उत्सव की तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन परिणाम स्वरूप बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी भारत में इसे लगभग 15 दिनों के अंतराल में मनाया जाता है। इसकी कहानी की बात करें तो देवी सावित्री इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने पति सत्यवान के जीवन को बहाल करने के लिए भगवान यमराज को मना लिया। परिणाम स्वरूप विवाहित महिलाएं वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति के लिए सुरक्षा और सौभाग्य की कामना के लिए इस अवधि के दौरान उपवास करती हैं। ये उत्सव पूरे भारत में खुशी और श्रद्धा से भरा हुआ है और इसका संदर्भ भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में दिया गया है। देवी सावित्री की भक्ति से प्रेरित होकर विवाहित महिलाएं अपने पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने परिवार की सहायता के लिए वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं। इस व्रत के दौरान ऐसा माना जाता है कि दूसरों की सहायता करने से आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उनका लक्ष्य अपने पति की भलाई और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। साथ ही वो अपने परिवार की समृद्धि में भी इस व्रत को करके योगदान देती हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।